सर फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर मैं 4 दिन से पढ़ रहा हूँ फिर भी मुझे ब्लैंक ब्लैंक सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। सर मैं ना आधे आधे घंटे में ब्लैंक हो जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे एग्जाम यहाँ से निकलेगा। सो हम थोड़ा समझते भी हैं क्यों हो रहा है और उसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। एग्जाम्पल तौर पे आपने एक होटल में गए और एक बहुत बड़ी थाली खा ली, है ना, आपको पता चला आपके एक्स की शादी है तो आपने सोचा चलो सारा पैसा यहाँ से वसूल करना है, तो आपने सारी चीजें खा ली, राइट, है ना। अब सारी चीजें उस समय तो खा लोगे, बट बाद में क्या होगा, बाद में आपसे अगर मैं पूछूं बताओ क्या क्या खाया था, तो ऑब्वियस सी बात है आप कुछ चीजें ही बता पाओगे, जो लास्ट में खाई थी पहले वाली चीजें आप भूल जाओगे। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने वही किया है, राइट। रोटेशनल डायनामिक्स शुरू में स्टार्ट होता है, तो चलो दाल का पूरा कटोरा यहाँ पर खत्म किया है। सेमीकंडक्टर्स आखिरी में आता है, तो सेमीकंडक्टर्स हमने कांधे बराबर किया है, राइट, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कैपेसिटर बहुत फेमस है, तो चलो वो भी हमने थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर ऊपर से कैपेसिटर खा लिया है, थ्योरम खा लिया। तो ऐसा करते करते हमने सारी चीजें मिक्स में पढ़ ली हैं। और एग्जाम्पल तौर पे अगर हमें फिजिकल बॉडी की बात करूं, आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है पूरा आपका पेट यहाँ से आवाजें आना शुरू हो जाएंगी शरीर से, राइट, क्योंकि पचा नहीं पाओगे, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, राइट, है ना। तो अगर मैं मेंटल लेवल पे बात करूं, मेंटल लेवल पे भी यही फिजिक्स लगती है। आप ज्ञान लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, वो डाइजेस्ट एक लिमिट आती है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर में हमने पढ़ा है सैचुरेशन ग्राफ। तो बेसिकली एक समय आ जाता है जब माइंड सैचुरेट हो जाता है, जब माइंड सैचुरेट होना स्टार्ट हो जाता है तब हमें ब्लैंक ब्लैंक सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि यार हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये सबके साथ होता है, आपकी बात नहीं है, तो इसको ऐसा मत समझना सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, नहीं, हर स्टूडेंट के साथ ही होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आधे घंटे का मौन, है ना। 30 मिनट्स का क्या रखना है? 30 मिनट्स का यहाँ पे मौन व्रत रखना है, मौन एकदम, ओके। कुछ बात नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, ओके। कभी कभी जिंदगी में कुछ भी नहीं करना चाहिए, वो भी एक अचीवमेंट होती है। न मुंह चलाना है, न दिमाग चलाना है, न मोबाइल यूज करना है। 30 मिनट्स का एकदम आपको मौन रखना है, जिसमें शरीर के सारे अंग कुछ भी नहीं करेंगे है ना, कुछ भी नहीं। तब क्या होगा? एग्जाम्पल तौर पे आप खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, और आपने आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, तो कम से कम जो आपने इतनी देर खाया था वो अंदर चला जाएगा ना, आपको थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा। तो उसी तरीके से जब आप मन को स्पेस देते हो, ब्लैंक आधा घंटा कुछ भी नहीं करोगे, तो जो भी चीजें थी आपकी खुद ही डाइजेस्ट हो जाएंगी और आपके लिए दिमाग में स्पेस क्रिएट हो जाएगी। कैसे शेर को जब आगे कूदना होता है तो वो सीधा नहीं कूदता है, एक कदम पीछे आ जाता है, 1-2 कदम, फिर वो जंप देता है। तो 30 मिनट्स का आप यहाँ पर एकदम मौन रख दो, है ना, सब छोड़ दो, बुक्स बंद, सब गाने भी मत सुना, कुछ भी नहीं, माइंड को स्पेस दो। लोग क्या करते हैं, ब्रेक में इंस्टाग्राम की रील्स देखते हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते हैं। जब आप शॉर्ट्स देखते हो, रील्स देखते हो, दिमाग आपका चल ही रहा है, मीम हो वो दिमाग में एज अ मेमोरी सेव होती है, तभी हमें रील्स मीम्स याद रहती है ना, और वो मेमोरी दोस्तों से एसोसिएट होती है, तो हम उनको वहां पर भेजते रहते हैं। तो 30 मिनट्स का मौन इमीडिएटली ले लीजिए, एक ब्रेक मिल जाएगा, है ना। जिंदगी में कभी कभी कुछ नहीं भी करना चाहिए, इस चीज को याद रखना मेरे, वो 30 मिनट्स के बाद आपको यहाँ से फील होगा। फिर काफी लोग कह रहे हैं सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना। सो यही सिचुएशन पहले भी हुई थी। सो हनुमान के पास बहुत ज्यादा शक्तियां थी, है ना, बहुत ज्यादा शक्तियां थी, पर फिर भी हनुमान को लग रहा था कि कैसे हो पाएगा। ओके, सो जाम्बवान ने उसे याद कराया था कि तेरे पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं, इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि तुझे पता ही नहीं है। तो जाम्बवान ने जब याद कराया तो हनुमान जी ने बोला क्या बात कर रहे हो, एंड देन जो हुआ वो तो आपके पास एकदम इतिहास है, द रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट। सो उसी तरीके से एक जाम्बवान के किरदार में यहाँ पर मैं आपको याद कराने आया हूं कि आपके पास बहुत शक्तियां हैं, है ना। आप बहुत सालों से पढ़ रहे हो, ये पहली बार आपका एग्जाम नहीं है, बचपन से आप इतने इतने प्रकार के सब्जेक्ट सॉल्व करते आए हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, है ना, क्या क्या सब्जेक्ट सॉल्व किए हमने बचपन में। सो अगर वो सब कर लिया है तो ये तो आप फॉर श्योर कर ही लोगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जने का कंट्रीब्यूशन नहीं है, सारे यूट्यूब टीचर्स आपके साथ कनेक्टेड हैं, आपको इतना सेल्फलेसली सर्व कर रहे हैं। तो वो अगर सपोर्ट है, गाइडेंस आप उनका फॉलो कर रहे हो, तो आप भी इतिहास तो क्रिएट करोगी, तो इसमें तो कोई टेंशन की बात नहीं है। फर्दर मोर अपने अंदर जब आधा घंटा आपका समाप्त हो जाए, जैसे ही 30 मिनट समाप्त होता है, एक मोटिवेशनल सॉन्ग बाद में सुन के 30 मिनट्स के बाद अंदर के स्पोर्ट्समैन को जगा दो,
हम सबके अंदर में एक स्पोर्ट्समैन होता है जिसे जागृत करने की यहाँ पर देरी है, राइट। सो एक बार अगर वो सिग्मा मेल एक बार अगर वो स्पोर्ट्समैन अंदर का जग गया है ना, तो फिर तो शेर रोवर करता ही रहता है। सो अंदर के वो एकदम शेर को जगा दो एंड उसके बाद आपको मोटिवेशन, स्ट्रेस वेस ये सब चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। विश यू द बेस्ट। विजयी भव।